नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एमजीजी से रिलेटेड जो खबर मैं लेकर आया हूं, वह खबर हालांकि आज कोई परिणाम नहीं आ रहा है और परिणाम आएगा उससे रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो वायरल खबर आ रही है, उस वायरल खबर के बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारियां उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, अभी कुछ ग्रुप्स में कुछ चैनल्स के माध्यम से ऐसी सूचनाएं सभी लोगों को मिल भी रही होंगी कि 1000 स्कूल बंद होने वाले हैं। हम जब बात करते हैं एमजीजीएस की, तो हमारे समक्ष मुख्य रूप से 4 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि क्या 1000 स्कूल बंद हो रहे हैं? दूसरा, क्या फैसला 4 नवंबर के बाद ओपन हो जाएगा? क्या 12 नवंबर को भी राजेश जाट वाले प्रकरण की सुनवाई होगी? और चौथा, कि अंतिम परिणाम कब तक आएगा? यदि इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए तो हमें एमजीजीएस से संबंधित समस्त शंकाओं का समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी तक माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फैसले को ओपन नहीं किया गया है और विभाग द्वारा भी उचित जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। यदि कोई मीटिंग होती है, यदि कोई खबर आती है, तो बहुत सारे लोग उसको अलग तरह से प्रस्तुत भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक बातें हमें जब तक विभाग नहीं बताता, हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि क्या 1000 स्कूल बंद हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न उठा क्यों? ये बात है शायद 28 अक्टूबर की। 28 तारीख को क्या हुआ था कि 28 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग किस लिए हुई थी? शिक्षा विभाग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, जैसे डीपीसी हुई या फिर जो समायोजन है या फिर महात्मा गांधी एमजीजी से रिलेटेड है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर ये मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के एजेंडे में एमजीजीएस के बारे में जब चर्चा हुई तो ये बातें निकल कर आईं। हालांकि मैं उस मीटिंग में नहीं था और वो लोग भी नहीं थे, लेकिन जैसा कि हमारे शिक्षक संगठनों के कुछ साथी वहाँ मौजूद थे और खबरें मीडिया में भी आई थी कि एमजीजीएस के जो 1000 स्कूल हैं, 1000 स्कूल कौन से वाले? वो विद्यालय जिन विद्यालयों को पूर्व जो सरकार है उनके द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ओपन किया गया था, उन विद्यालयों की बात हुई थी समीक्षा करने की। दोस्तों, बंद करने की नहीं, समीक्षा करने की। अब प्रश्न उठता है, समीक्षा कैसे? समीक्षा करने की जब बात हुई थी तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सन 2009 में क्या लागू है, आरटीई, और आरटीई है राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस एक्ट में शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन की हुई हैं, और इन सारी चीज़ों को और भी अन्य जो विभाग के नियम हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए विभाग ने ये देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसे एमजीजीएस भी हैं जहां स्टाफ है 5 का, बच्चे भी हो सकते हैं 5 हों, 15 हों, 10 हों, 20 हों। कहने का तात्पर्य ये है कि नामांकन ना के बराबर है और वो बंद होने के कगार पर हैं। तो ऐसे विद्यालय जिनमें ना तो छात्रों की रुचि है, ना अभिभावकों की रुचि है, ना एसएमसी की रुचि है, ऐसे विद्यालयों की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें बंद किया जा सकता है, ना कि सारे 1000 को। 1000 स्कूल सारे ऐसे थोड़ी हैं जिन स्कूलों में नामांकन नहीं है। तो हमारे शिक्षक बंधुओं से पहले हमने अपील भी की थी कि भाई लोगों, जहाँ पर नामांकन कम है वहाँ मेहनत करके आप नामांकन बढ़ाइए। हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, अभिभावक जहाँ पढ़ाना चाहें वहाँ पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मोटिवेट कर सकते थे। खैर, ये बात तो अलग बात है, जैसा है वैसा जो भी है। अब इन 1000 में से ऐसे 5 विद्यालय भी हो सकते हैं, ऐसे 100 विद्यालय भी हो सकते हैं, ऐसे 500 विद्यालय भी हो सकते हैं। ऐसे विद्यालयों का आंकड़ा हमारे पास नहीं है और समीक्षा
करने की बात हुई है तो 100% ये तो नहीं बोला कि बंद है, लेकिन हो सकता है उन्हें बंद भी कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब मान लो 1000 स्कूल में से 100, 200 या 50 जितने भी स्कूल बंद हो जाते हैं जिनमें नामांकन कम है, या फिर जहाँ एसएमसी के द्वारा कोई अनुमोदन कर दिया गया, कुछ भी हो, तो ऐसे विद्यालयों में ऑब्वियसली ये चीज़ तो है, सीटें कम हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि पूरे स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है क्या 4 के बाद फैसला ओपन हो जाएगा। देखिए अब कोर्ट की जो दिवाली की छुट्टियां हैं वो बंद होने वाली, दिवाली की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और कोर्ट ओपन होने वाला है। और जैसा कि जो अपना डिसीज़न आया था, डिसीज़न तो आया ही नहीं है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है। तो जब सुरक्षित उसको रखा गया है तो उसको ओपन शीघ्र कर दिया जाएगा, ऐसी आशा है और ऐसा हमें प्रतीत भी हो रहा है। हालांकि हमें पक्का नहीं पता, लेकिन ऐसी हमें आशा है। तो ये फैसला मान लो 12 तारीख, हम बात कर रहे हैं 12 की, यदि ये 12 तारीख तक ओपन हो गया तब तो क्या होगा, तब तो स्थितियां ये बनेंगी। 12 से पहले यदि हो गया तो वो राजेश जाट वाला प्रकरण है, संभवतः उसको इसी में मर्ज कर दिया जाएगा और राजेश जाट वाले प्रकरण की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि ये पॉइंट नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा जो फैसला है ओपन नहीं हो पाया 12 तारीख से पहले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 12 तारीख की जो फैसला है उसकी सुनवाई हो सकती है और उस दिन, जिस दिन 12 तारीख को सुनवाई होगी, हो सकता है कोर्ट उसी दिन डिसीजन दे, स्टे हटा के और तुरंत ये कह दे कि हाँ लिस्ट या सूचियाँ जारी करो। उस स्थिति में ये जो सुरक्षित फैसला है ये उसमें मर्ज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे वो फैसला पहले हो चाहे ये फैसला पहले हो, अटैच या मर्ज दोनों को एक में होना है। और जब दोनों फैसले एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो उसके तुरंत बाद ही क्या होगा, उसके तुरंत बाद ही अपना निदेशालय बीकानेर से पंजीयक महोदय कार्यालय, जहाँ से भी ये परिणाम जारी होता है, वहाँ शीघ्र अतिशीघ्र फाइनल आंसर की प्लस परिणाम, ये सारी चीज़ें घोषित कर दी जाएंगी, जारी कर दी जाएंगी। और इसको जारी होने के बाद में इसका एक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। जब ये कैलेंडर जारी हो जाएगा उसके बाद में शीघ्र अतिशीघ्र अपना जो प्रोसेस है वो पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव खबर अपने लिए क्या है, पॉजिटिव खबर ये है कि अपने इस प्रकरण में डबल एजी महोदय के द्वारा पैरवी की गई थी और पैरवी करने के बाद में उनके द्वारा इस मामले को स्वयं देखा गया था। और आपने सबने देखा भी होगा कि जो अंतरिम आदेश के लिए एप्लीकेशन भी लगाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी इस प्रकरण का समापन करना है। और जब समापन करने के लिए जब सरकार आगे बढ़ रही है तो यहाँ हमें जो भ्रामक खबरें हैं उनसे बचना है। अगर कोई खबर हमारे लिए नेगेटिव भी है तो भी हमें तब मानना है जब ऑफिशियल खबर हमारे पास आ जाए। बिना ऑफिशियल खबर के हमें जो भी भ्रामक खबरें हैं उनको स्वीकार करते हुए तनाव नहीं लेना है। 1 दिसंबर से और उसके बाद में आपको ज्ञात होगा कि जनगणना के बारे में भी खबरें आ रही हैं। उसके बाद कर्मचारियों की ड्यूटियां जनगणना में लग सकती है। तो ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए नवंबर में ही हमारे प्रकरण का समापन होना मुझे लग रहा है। बाकी कोर्ट का निर्णय, विभाग का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। हमें फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार के तनाव को नहीं लेना है। सभी लोग अपने घर पर दिवाली और गोवर्धन पूजा को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबको, मैंने जो शंकाएं थी उनका समाधान करने का प्रयास किया है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये दीपोत्सव आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।